देखिए, भाजपा का एक निश्चित एजेंडा है, बांटो राज करो। और भाजपा के लोग लगातार डराने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत और हिंसा की बात कर रहे हैं, नफरत और हिंसा फैला भी रहे। हल्द्वानी भी इसी तरीके का उनका एजेंडा था, बांटो का, और कांग्रेस ने प्रयास किया वो जोड़ो के एजेंडे में बदला। इतने भारत यात्री और राहुल जी इतनी शिद्दत के साथ इतने लंबे अरसे से चल रहे, सचमुच दिलों को जोड़ रहे। जो भारत जोड़ो यात्रा का पैगाम है वही हमको अपने आप को बताना है। उसी मठ की अगर बात करें तो लोग बेघर हो गए हैं, घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं, क्या वजह मानते हैं? ये प्राकृतिक है या? राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा का एक हिस्सा इस जोशी मठ के लिए डेडिकेट किया है। गुजरात के एक एक जिले के एक तहसील में जहाँ पर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, और जितना भी मेडिकल स्टाफ और मेडिकल फैसिलिटीज हम लोग खड़ी कर पाए। उसी मठ पर जो बीजेपी प्रयास कर रही है उसे कैसे देखते हैं, बीजेपी के प्रयास में? अभी तो निराशाजनक है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हमारे साथ आप देख सकते हैं जिग्नेश जी बैठे हैं, राजनीति के अच्छे जानकार हैं। तो इनसे शुरुआत करते हैं। हालांकि वक्त की जो है बहुत ज़्यादा कमी है, कुछ सिंपल ही सवाल और बेसिक ही रखते हैं। आप राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं, इस यात्रा को आप देखते हैं, क्या लगता है कि जो मुहिम लेकर के राहुल गांधी और तमाम सारे भारत यात्री चल रहे हैं, वो इस समय में जब सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जब हर तरीके से बीजेपी और उसका जो प्रचार तंत्र है वो लोकतंत्र का गला घोटने में लगी हुई, कितना कामयाब होंगे ये सभी लोग? देखिए यार, जब इतने भारत यात्री और राहुल जी इतनी शिद्दत के साथ इतने लंबे अरसे से चल रहे, सचमुच दिलों को जोड़ रहे, जनता का गजब का जन समर्थन मिल रहा है, पूरे भारत के कोने कोने से लोग आ रहे, देश और दुनिया के लोग उसको नोटिस कर रहे, उसका समर्थन कर रहे, उसको अप्रिशिएट कर रहे कि जो बोलना है बोले बीजेपी वाले, आईटी सेल वाले, उनकी ट्रोल आर्मी। व्हाई शुड वी केयर? हमको क्या फर्क पड़ता है? हम तो मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले और चलते रहेंगे। बात करते हैं डर को खत्म करने की। मैंने गुजरात इलेक्शन कवर किया, मैंने बहुत करीब से गुजरात को देखा। वहां पर लोग बोलने से डरते हैं, और खास करके जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, वो लोग बिल्कुल भी कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं। वो डर तो नहीं खत्म हो रहा ना लोगों के मन से। और भाजपा के लोग लगातार डराने की कोशिश कर रहे, नफरत और हिंसा की बात कर रहे, नफरत और हिंसा फैला भी रहे। उसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग डर गए। इसी गुजरात में इतने आंदोलन हुए, आंदोलन लगातार हो ही रहते, किसानों का हो, मजदूरों का हो, विद्यार्थियों का हो, युवाओं का हो, दलितों का हो, बहुत से आंदोलन हुए और होते रहेंगे। और मोदी जी और भाजपा के लोग जितना भी प्रयास करें, इस मुल्क के जो भी वॉइसेस ऑफ डिसेंट है, जो भी विपक्ष की आवाज़ है, चाहे वो मीडिया हो, एक्टिविस्ट हो, किसी एनजीओ के साथी हो, या विपक्ष के किसी भी दल के नेता हो, जितना उनको दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो स्प्रिंग की तरह उछलेंगे, उतना ही उनका जन समर्थन बढ़ेगा। और भारत जोड़ो यात्रा भी एक तरह से ये दिखा रहा है, अब कितना भी गाली की है, कितना भी मुद्दा उछालने की कोशिश की, कितना भी बदनामी की कोशिश की, जनता का तो प्यार साफ दिख रहा है। अच्छा, आपने भी गुजरात चुनाव में एक्टिव रहे, आप चुनाव भी लड़े वडगाम से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ से कांग्रेस हारी, क्या सीख लेकर के वहाँ से कार्यकर्ता निकले जो कांग्रेस के हैं, जो नेता हैं? वो जो भारत जोड़ो यात्रा का पैगाम है वही हमको अपने आप को बताना है। हमको जनता के बीच में और भी ज्यादा इंटेंसिटी से जाना पड़ेगा। गुजरात के एक एक जिले के एक एक तहसील के एक एक गांव के एक एक मोहल्ले की खाक छाननी पड़ेगी, और जो हम करेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा जाल तंत्र बुन गया है पूरे देश में, आपने भी देखा होगा, और हालांकि हर कोई देख रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कपड़े से पहचान की जाती है, कपड़े का जिक्र करते हैं बीजेपी के तमाम नेता जो, और इसको लोग वाहवाही लेते हैं, इस पर वाहवाही करते हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इसको पॉजिटिव लेते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, उनके ऊपर क्यों फोकस करें? अच्छी बातों पर फोकस करें ना। भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इतना 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, प्यार और मोहब्बत का पैगाम है, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे। यही तो हमारा मैसेज है दुनिया को। ये संत रविदास और नानक की भूमि है, संत कबीर की भूमि है, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की भूमि है। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर आप मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी भविष्य में मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो क्या ऐसी चीज होगी गुजरात में जो आप बदलना चाहेंगे, और सबसे पहला फैसला आपका होगा? इस प्रकार की मैं कोई रेस में हूं नहीं, राइट, लेकिन इस पोजीशन पे जो आप कर सकते, बदल सकते लोगों के हित के लिए। कितनी चीजें ऐसी है गुजरात के एक एक जिले के एक तहसील में, जहाँ पर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, और जितना भी मेडिकल स्टाफ और मेडिकल फैसिलिटीज हम लोग खड़ी कर पाए वो करना चाहेंगे। ऑलरेडी कांग्रेस ने इस मुल्क में सेप्ट, एनआईडी, आईआईटी, आईआईएम ऐसे इंस्टीट्यूट्स खड़े किए, इसरो, पीआरएल जैसी संस्थाएं बनाई है। इस प्रकार की और भी संस्थाएं बने,
सफाई कर्मचारी का बेटा और किसी कॉरपोरेट कंपनी के मालिक का बेटा एक बेंच पर बैठकर पढ़ पाए, ऐसी स्कूल की सिस्टम को लाना चाहेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत के लिए। तो यहाँ पर देखिए जिग्नेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सभी लोग एक साथ बैठकर एक ही बेंच पर पढ़ पाएं, यानी कि जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए, समान भाव होना चाहिए सभी लोगों में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यात्रा में चल रहे थे, हमने रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा फिर ठीक है साथ में रुक के बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी आप देखिए कि बारिश हो रही है और बारिश में भी कोई यात्री यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं, सब लगातार चलते जा रहे हैं। सर बारिश में भी आप सभी लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड के तमाम लोग हैं, चल रहे हैं, यात्रा में रुक नहीं रहे हैं, कैसे देखते हैं इस उम्र में भी? जज्बे के सामने है, और जब तपस्या है और एक तपस्वी की तपस्या की आभा से हमको भी ताकत मिल रही है। हम लोग भी जो है चल भी रहे हैं, खड़े भी हैं, और पार्टी भी चल भी रही है, खड़ी रहेगी, आगे बढ़ेगी। अच्छा सर, उत्तराखंड के मामलों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आपने देखा कि हाँ किस तरीके से हल्द्वानी में तमाम सारे लोगों को बेघर किया जा रहा था, हालांकि कोर्ट का उस पर स्टे लग गया, लेकिन ये मामले बीच बीच में आते रहते हैं। देखिए, भाजपा का एक निश्चित एजेंडा है, बांटो राज करो, और कांग्रेस का है जोड़ो सबको साथ लेकर चलो। तो ये दो एजेंडों के बीच में लड़ाई है, और भाजपा जहां मौका मिलता है, हल्द्वानी भी इसी तरीके का उनका एजेंडा था, बांटो का, और कांग्रेस ने प्रयास किया वो जोड़ो के एजेंडे में बदला। और कुछ लोग कहते हैं कि या वहाँ पर मुस्लिम बाहुल लोग रहते हैं, इस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस को क्या लगता है? वहाँ हिंदू लोग भी थे, ये गरीब से भाजपा को कोई रिश्ता नहीं है। इत्तेफाक है कि मुसलमानों में गरीबी ज़्यादा थी वहाँ, तो इसलिए मुसलमान ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो तो गरीब की रक्षा में कांग्रेस आ गया। सर जोशीमठ की अगर बात करें तो लोग बेघर हो गए हैं, घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं, क्या वजह मानते हैं? ये प्राकृतिक है या? राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा का एक हिस्सा इस जोशीमठ के लिए डेडिकेट किया है। तो सर उन लोगों के लिए कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, कुछ मदद? कांग्रेस निरंतर प्रयास कर रही है, और सरकार से को हम लोगों ने सुझाव भी दिए हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत भी की है, और आगे भी हम जो है सर जोशीमठ पर जो बीजेपी प्रयास कर रही है उसे कैसे देखते हैं, बीजेपी के प्रयास को? अभी तो निराशाजनक है। निराशाजनक। हाँ, बहुत थोड़ा धन्यवाद सर। सुन अच्छा रहे हैं, कर नहीं रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर देखिए जोशीमठ के मामले पर, इसके साथ ही साथ हल्द्वानी के मामले पर हमने हरीश रावत जी से बातचीत की, आपने देखा, और यात्रा में सभी लोग साथ में चल रहे हैं। यहाँ देखिए बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, कभी बारिश बढ़ भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत अगर उन्हें कहीं रुकने का ठिकाना मिल जाता है तो रुक जाते हैं, और उसके बाद में जैसे ही बारिश खत्म होती है वो सभी लोग फिर से चल पड़ते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।